को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम में शालोम। और हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 8 वचन से और 10 वचन तक। इस तरफ आके बैठो। लूका 15 8 से 10। यह कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, उनमें से एक खो जाए तब वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। यूं तो ये एक 3 आयतों के अंदर कहा गया एक दृष्टांत है, परंतु ये दृष्टांत इतना छोटा नहीं है जितना ये लिखा गया है। ये दृष्टांत इतना छोटा नहीं है जितना कि ये देखने में आता है कि ये एक सिक्का किसी स्त्री का खो गया और वो घबराकर घर को झाड़ने बुहारने लगी और जब तक खोजती रही जब तक वो मिल ना जाए, और जब मिल गया तो अपनी सखियों को बुलाकर, पड़ोसिनों को बुलाकर उनके साथ कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा सिक्का मिल गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज या 2000 साल पहले क्या एक सिक्का इतना कीमती हुआ करता था कि उसके खो जाने पे कोई दुख करे, और अगर मिसप्लेस हो जाए तो वो उसी घड़ी झाड़ कर बुहार कर, हैं क्या लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ, या ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहेगी। यानी कि सिक्का कब खोया इसका जिक्र नहीं है, मगर इस बात का जिक्र है कि संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, उस सिक्के को खोजने के लिए दिया भी जलाया गया। इसका मतलब यह है कि ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी लिहाज से उसने दिया जलाकर उसको ढूंढना मुनासिब समझा। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये स्त्री कौन है और ये सिक्का किस मायने रखता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक हम ये ना जाने कि ये स्त्री कौन है तब तक सिक्के की भी कोई वैल्यू नहीं है, सिक्के की भी कोई वैल्यू नहीं है। बाइबल जो है वो टाइप एंड शेडो के अंदर बात करती है। एक जैसे टाइप होता है, एक नमूना होता है, उस नमूने में, और शेडो में बात करती है, उसकी परछाई गिरती है, वो उस परछाई के पीछे एक बड़ा संदेश रहता है, और उस संदेश को देख पाना ही मतलब मनुष्य के उद्धार के लिए
वो उसके नज़दीक लेके आता है। ये स्त्री, जब कभी भी बाइबल के अंदर किसी स्त्री का जिक्र होता है तो आप हमेशा ध्यान कर लें, ये कलीसिया के लिए होता है। ये स्त्री एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है, एक कलीसिया का रूप है और ये कलीसिया को प्रदर्शित करती है। कलीसिया अच्छी भी हो सकती है और कलीसिया बुरी भी हो सकती है। जो अच्छी कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जो आसमान पे उठाई जाएगी। शैतान की भी एक कलीसिया है, वो उसके संग भस्म कर दी जाएगी। जैसा हमने पिछले दिनों एग्जाम्पल से कोट करके बताया कि कड़वे दाने और अच्छे दाने जब एक साथ बढ़ने लगे तो खेत के मालिक से उसके नौकरों ने कहा, अगर तू हमसे कहे तो इन कड़वे दाने के पौधों को हम उखाड़ देंगे। तो वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, इनको बढ़ने दो, इनको बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा तब मैं स्वर्गदूतों से कहूँगा, पहले कड़वे दाने के पौधों को काट कर एक बंडल बांध दो, क्योंकि ये जलाए जाएंगे, क्योंकि ये जलाए जाएंगे। और परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि वो दोनों बढ़ते रहें, और बढ़ने के सबब से वो उस समय तक बढ़ जाएं जब तक कि उनकी कटनी का समय ना आ जाए। और जब कटनी का समय आएगा तो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों से पहले कड़वे दाने कटवाएगा और फिर वो अच्छे दाने, यानी कि जो उसकी कलीसिया है, उसको वो लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है जिसका एक सिक्का खो गया है, जिसका एक सिक्का खो गया है। तो ये स्त्री कोई और नहीं, ये प्रेजेंट टाइम का चर्च है, ये प्रेजेंट टाइम का चर्च है। और ये स्त्री हमेशा से, जब से ये आयतें लिखी गई हैं, हमेशा से उस प्रेजेंट टाइम चर्च को रिप्रेजेंट करती रही है। जब तक कि रैप्चर नहीं हो जाता, ये प्रेजेंट टाइम चर्च को रिप्रेजेंट करती रहेगी। और जो इसका खोया हुआ सिक्का है, ये पहले हम खोए हुए सिक्के की बात कर लेते हैं, 10 सिक्कों की बात कर लेते हैं। यहूदियों के बीच में प्रथा थी कि जब उनके यहाँ शादी होती थी तो हम यूपी वाले, राजस्थान वाले अपनी ब्याहता को कुछ ना कुछ गहने वहने देते हैं, पहनने के लिए देते हैं ना। तो ऐसे ही वहाँ पर स्त्री को एक 10 सिक्कों का माथे पे बांधने वाला एक, उसे कुछ भी कह सकते हैं आप, वो दिया जाता था, और वो ब्याहता उसको माथे के ऊपर बांध के रखती थी। और उसके अंदर 10 सिक्के इंटैक्ट होने का मतलब ये होता था कि ये स्त्री पतिव्रता है, ईमानदार है, वफादार है। अगर उसमें से एक सिक्का कम हो जाए, चाहे वो सचमुच में खो जाए, चाहे वो सचमुच में खो जाए या कोई हरकत उसमें से कर दे कोई, तो वो स्त्री भ्रष्ट मानी जाएगी, तो वो स्त्री भ्रष्ट मानी जाएगी, दुराचारणी मानी जाएगी। इसलिए अब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में उसके 2 बाब के 13 पद में लिखा है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। एक तो मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए टूटे फूटे हौज बना लिए। और ये टूटे फूटे हौज बनाने का सिलसिला ये शुरू से चलता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यू टेस्टामेंट में आके बहुत सारी डिनोमिनेशन बन गई, नहीं, ये सिलसिला बागे अदन की घटना के बाद से चलता चला आ रहा है और लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं।
हालांकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था भी दी और उनको नियम भी ठहराए कि वो उनका पालन करें, परंतु लोग उनका व्यवहार उसी तरीके से करता रहा। तो जो 10 सिक्के हैं, मैं आपको न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों से इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा कि वास्तव में प्रेजेंट टाइम में ये क्या डिमांड करता है। उन 10 सिक्कों की पहले हम वैल्यू देखते हैं क्या है। 10 सिक्के वो क्या है? वो 10 सिक्के वास्तव में वो टेन कमांडमेंट्स को दर्शाते हैं। 10 सिक्के जो हैं 10 कमांडमेंट्स को दर्शाते हैं। उसके मायने थोड़े से इधर डिफरेंट हो जाते हैं, बट वो बिल्कुल उससे रेलेवेंट करते हैं। पहला नियम क्या है? 10 नियम के जो मैं उनमें से पहला नियम पढ़ूं, लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहला नियम है। और मैं पढ़ रहा हूं निर्गमन से, उसके तीसरे आयत में लिखा है तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो एक ब्याहता को भी ये कहा जाता है कि तेरी लालसा तेरे पति को छोड़कर किसी और पे नहीं रहने पाए। ठीक है, निर्गमन 20 अध्याय में देख रहा हूं। अगला क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो तुझसे बैर रखते हैं और तेरे बेटों और पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता है। सो ये पहली आज्ञा ये कहती है कि पत्नी अपने पति के प्रति वफादार रहे। ये पहला सिक्का ये दर्शाता है। दूसरा सिक्का क्या दर्शाता है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वो निर्दोष ना ठहरेगा। तू अपने पति के साथ जो तेरा संबंध है वो संबंध जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। उसकी तू ऊटपटांग बातें उसको लेकर ना करा करना। यहाँ लिखा है कि ये जितने भी, मैं नीचे आता हूँ 5वें नियम पर, बल्कि 6ठे नियम से। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी शिक्षा ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। ये सारी बातें आदमी के ऊपर भी लागू होती हैं और स्त्री के ऊपर भी लागू होती हैं, क्योंकि स्त्री को अपना घर और अपना जीवन अपने पति की आय के अंतर्गत निकालना है। चाहे वो कम करे ज़्यादा करे, वो आवेश में ना आ जाए, वो कभी किसी से झगड़ालू रूप ना हासिल कर ले। यहाँ तक कि लोगों को देखा है कि जीवन यापन के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, लूटपाट कर देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि लोग इसी काम के चलते व्यभिचार में फंस जाते हैं, चोरी चकारी कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो 10 नियम हैं ये वहाँ पर अप्लाई होते हैं उस प्रेजेंट चर्च के अंदर। उस स्त्री के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और आज के इस चर्च के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। अगर हम इन चर्चों की चर्चा, इन बातों की चर्चा उसके साथ करें, तो उस बात का ध्यान रख के करें, तो वास्तव में हम एक आदर्श कलीसिया हो सकते हैं। जैसे एक आदर्श स्त्री हो सकती है, वैसे एक आदर्श कलीसिया है। और यहाँ पर जिस स्त्री का वर्णन किया गया है वो एक आदर्श स्त्री है, वो रिस्पेक्टेड स्त्री है, वो शादीशुदा है। और उसको इस बात का खौफ था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, परंतु मेरा सिक्का, क्योंकि सिक्के लगाते वक्त स्त्रियां नहाती हैं, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको सुखाना पड़ता है, और वो सिक्का लगाते वक्त एक सिक्का मानो गिर गया, वो गिर जाना इस बात का प्रमाण करता है कि इसने कुछ उल्टा सीधा किया है और उस वक्त ये सिक्का खो गया है।
परंतु उसने पूरी ताकत लगाकर, पूरा जोर लगाकर, झाड़ू से कोना कोना झाड़ के, दिया जलाकर कहीं छुप तो नहीं गया, और उसको ढूंढ लिया। और जब वो ढूंढ लेती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ठिकाना क्यों नहीं रहता उसकी खुशी का? आप समझिए, एक स्त्री जब अपने घर से ब्याह कर दूल्हे के घर पे आती है तो वो अपने मान सम्मान के साथ आती है, और वो सिक्का खो जाने से मानो उसका मान सम्मान लुट गया। हुआ उसके साथ कुछ नहीं है, परंतु वो दुनिया को नहीं समझा सकती कि उसका सिक्का कहाँ गया। तो वो उसका सिक्का नहीं मिला, उसका पूरा मान सम्मान, उसका गौरव, उसकी प्रतिष्ठा उसको मिल गई। और जब उसको गौरव और उसकी प्रतिष्ठा मिल गई तो वो अपने पूर्व अवस्था के अंदर आ गई। और जब वो पूर्व अवस्था के अंदर आ गई, उसके लिए यहाँ पर एक आयत लिखी गई है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। जब कोई व्यक्ति विशेष, आप हो या मैं हो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम रीइंस्टेट, इंग्लिश का एक वर्ड है रीइंस्टेट, और हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था कौन सी? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको जाना। जब जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको जाना, उस वक्त हम पापी नहीं थे। उस वक्त हम पापी नहीं थे। पाप तो बाद में आया, पाप तो बाद में आया, मगर जब परमेश्वर ने हमको जाना तब हम पापी नहीं थे। तो हमको बैप्टिज्म के बाद रीइंस्टेट कर दिया जाता है, उस अवस्था में कर दिया जाता है जिस अवस्था में परमेश्वर ने हमको जाना, हमको अपना बेटा जाना, हमको अपनी बेटी जाना। तो जब हमें रीइंस्टेट कर दिया जाता है तो वो अवस्था आने पर उस व्यक्ति विशेष के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। वो कहते हैं कि एक और पापी ने मन फिरा लिया, एक और ऐसा व्यक्ति जो मौत का निवाला हो चुका था, मौत को मात देकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जब यह अवस्था आती है तो यह अवस्था सराहनीय है। हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसी स्त्री की जिसका एक सिक्का खो गया। उसके पास 10 सिक्के थे। अब उन 10 सिक्कों की नई परिभाषा जो इस न्यू टेस्टामेंट के अंदर होनी चाहिए वो क्या है? और ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, और ये सारे व्यक्ति मिलकर भी एक कलीसिया जब बनते हैं उन सब में भी ये अवस्था पाई जानी चाहिए, तब वो कलेक्टिवली ऐसे होते हैं। ऐसे समझें बात को कि हमें मान लो कोई दूध का कोई आइटम बनाना है और सबको बोला गया, चर्च में बोला गया कि सब लोग अपने अपने घर से 1-1 लीटर दूध लेके आएंगे। तो 5 लोग तो थैली वाला दूध ले आए और 5 लोग भैंस वाले से दूध ले आए। अब भैंस वाले ने जो दूध मिलाया था उसमें पानी भी मिला दिया। अब जब ये औटाया जाएगा तो उसके अंदर दूध की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पानी मिला हुआ था। जब वो गर्म किया जाएगा तो पहले पानी जलेगा, पानी जलने के बाद उसकी जो अवस्था होगी वो कमती होती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब हम उस अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं, जब तक कि सब के सब एक मन, एक बाइबल का एक वर्स आया है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि वो 120 प्राणी थे, अटारी के ऊपर इकट्ठे थे, वो एक मन और एक चित्त। एक मन और एक चित्त क्या है? जो मेरा विचार है वही तो भाई जॉनसन का विचार है, वही तो भाई पीटर का विचार है, और वो ही भाई सैम का विचार है, और जो आपका विचार है वही हम सब का विचार है किसी।
तो एक मन और एक चित्त, यानी कि हार्मनी के अंदर, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हार्मनी के अंदर कोई बात होती है तब वो एक सार मानी जाती है और वही कलीसिया कहलाती है। जब तक कलीसिया एक मन ना हो वो कलीसिया नहीं कहलाती। हम एक दूसरे से कुड़ते रहें और दांत दिखा के हंसते रहें, प्यार करते रहें तो वो कलीसिया नहीं हो सकती। कलीसिया तो ये है कि अगर मेरा भाई किसी दुख में परेशानी में आ गया, उसके कपड़े गंदे हैं, तो मैं उसको कहूँगा नहा ले भाई, मेरे कपड़े अच्छे हैं रखे हुए, वो पहन ले। तू भूखा आया, पहले भोजन कर। मैं उससे अपना जो रियल लव है, जो रियल लव एक्चुअली बोलते हैं डिवाइन लव बोलते हैं, उसको बोलते हैं अगापे लव। अगापे ग्रीक भाषा में है अगापे, यानी कि डिवाइन लव। जब तक हमारा जो प्रेम है वो डिवाइन लव ना हो, वास्तविक प्रेम ना हो, तो दिखावे के प्रेम से हम एक दूसरे को नहीं पार लगा सकते। अब हम बात करेंगे न्यू टेस्टामेंट के अंदर इन 10 सिक्कों की कहानी कहाँ पाई जाती है। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा ये 10 सिक्के 10 कमांडमेंट्स को दर्शाते हैं और कलीसिया जो है उसको 10 कमांडमेंट्स के बेस के ऊपर रहनी चाहिए। करेक्ट। अब न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि ये 10 सिक्के कहाँ पर जाके बैठते हैं। हाँ, हम निकालें गलतियों की पत्री और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जरा ध्यान से सुने आप लोग। ये एक कलीसिया है, ये एक स्त्री है और ये एक पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि जब कलीसिया का संबंध होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ तो उसमें स्त्री और पुरुष वो कलीसिया बनते हैं और उनका दूल्हा प्रभु यीशु मसीह बनता है। उनके अंदर इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ पर लिखे हैं? वो लिखे हैं पर आत्मा का फल, गलतियों 5 अध्याय 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, गिनना, प्रेम 1, आनंद 2, शांति 3, धीरज 4, कृपा 5, भलाई 6, विश्वास 7, नम्रता 8 और संयम 9। 9 हो गए। अब आप सोचेंगे 10वां कहाँ है? हमें 10 चाहिए ना, हमें 10 चाहिए। ये कलीसिया का नमूना है और जब उस कलीसिया के हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होनी पड़ेगी। कलीसिया के हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी रहनी पड़ेगी जो अभी मैंने आपके साथ बताई है। क्या? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। पर जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो उनकी अपनी लालसाएं थीं, उनकी कुछ अभिलाषाएं थीं, दुनियादारी के कुछ लक्ष्य थे, उन सब को उन्होंने कलवरी के उस क्रूस के ऊपर मसीह यीशु के साथ टांग दिया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के ऊपर क्रूसीफाई हुआ तो उसके साथ हम भी क्रूसीफाई किए गए थे। हम वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने उस क्रूसीफिक्शन को प्रमाणित कर दिया। जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमने उस चीज़ को प्रमाणित कर दिया। और जब हमने उसको प्रमाणित कर दिया तब आज कलीसिया के पास जो है वो वजूद है जिस अवस्था में परमेश्वर ने उस कलीसिया को उसके हवाले किया था। परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर आदम और उसकी पत्नी को पवित्र दशा में एक दूसरे को सौंपा था। क्यों पवित्र दशा में सौंपा था? क्योंकि आदम परमेश्वर का पुत्र है
उसकी पत्नी उसमें से निकाली गई थी, वो उसका प्रोडक्ट थी, और क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया, वो पवित्र दशा में थे। वो जब तक पवित्र दशा में थे, जब तक उन्होंने अपराध नहीं किया, जब तक उन्होंने अपराध नहीं किया। थोड़ा सा फिर दोबारा से हम उत्पत्ति की तरफ चलते हैं, और उत्पत्ति स्त्री ने सर्प से कहा, 3 अध्याय से, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में हैं, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम इसको खा सकते हो, ना तो इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये जो स्टेटमेंट था, ये परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने यह कहा था कि जो वाटिका के बीच में है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल को मत खाना। तुमने यहां क्या करा? तुमने एक बात उसके अंदर ऐड कर दी कि ना तो छूना और ना खाना। सही बात है। एक एग्जांपल लेते हैं भैया, इधर आना। ठीक है, मान लो ये एक पेड़ है, यहाँ पे ऐसा पेड़ लगा हुआ है, और ये पेड़ में ये क्या लगा हुआ है? वो लगा है, एप्पल बोलते हैं ना लोग, ये एप्पल लगा हुआ है। अब ये मान लो ईव है, मैं मान लो सर्प की जगह खड़ा हूँ। उसने कहा कि ये खाने के लिए मना किया है, तो खाने के लिए नहीं, छूने के लिए भी मना किया है इसके। तो अच्छा, अब ये फल था, मैंने हाथ लगा दिया इसका, अब ये मरा नहीं, ये मरा नहीं, क्योंकि छूने से तो मरेगा नहीं, खाने के लिए मना किया था। तो बैठ जाओ। तो उसने क्या कहा? देखा तूने, मैंने कहा था कि छूने से नहीं मरेगा, वरन खाने से तुझे बुद्धि आ जाएगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा या हो जाएगी। अब दुविधा उत्पन्न हो गई वहां पर, अब दुविधा उत्पन्न हो गई वहां पर। अब जब दुविधा उत्पन्न हो गई, उसने कहा हाँ भाई, छूने से तो मैं मरी नहीं, अब इसको खा के ही देख लेते हैं। उसने उसको खाया और अपने पति को भी दिया। उसने उसको खाया, उसने उसको अपने पति को भी दिया, और यहां से वो भ्रष्ट हो गई, अनंत जीवन से रहित हो गई, और साथ में अपने पति को भी ले गई। ये एक कलीसिया का एक नमूना था। अब जब ये अवस्था चर्च के अंदर होती है, मैंने आपसे कहा ये प्रेजेंट टाइम चर्च को रिप्रेजेंट हो रहा है। अब प्रेजेंट टाइम चर्च के अंदर क्या है, और ये प्रेजेंट टाइम चर्च कब से चला आ रहा है? ये प्रेजेंट टाइम चर्च पेंतिकोस्त के दिन तक से लेकर आज तक चला आ रहा है। इस पेंतिकोस्त के चर्च के अंदर, जो पेंतिकोस्त के दिन स्टैब्लिश किया गया यरूशलेम के अंदर, उसके अंदर उस दिन से लेके आज तक जो बदलाव आए हैं, उन बदलाव को, उन सिक्कों को पाने की यहाँ पर डिमांड की गई है परमेश्वर की ओर से। जो पेंतिकोस्त के दिन चर्च की जिसकी स्थापना की गई थी, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था। होली कम्युनियन की सर्विस प्रेरितों की शिक्षा के आधार के ऊपर थी, जो कि सूर्यास्त होने के बाद दिया जाता था। पुराने नियम के अंदर एक कटोरा होता था, एक प्याला होता था, और एक रोटी होती थी, जो कि सबके अंदर तोड़ के बांट दी जाती थी। अब वो रोटी का नमूना यहाँ पर बदल दिया। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये भी रोटी है और वो भी रोटी है, और ये एक कप की जगह बहुत सारे मल्टीपल कप कर दिए ताकि हाइजीनिक रहे। नहीं, हाइजीन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का नियम लागू होता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से मुर्दे जलाए जाते हैं।
परमेश्वर के वचन से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, परमेश्वर के वचन से चंगाई होती है, परमेश्वर के वचन से अच्छे अच्छे इन्फेक्शंस दूर होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज कलीसिया ने क्या करा है, अद्वैत परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा में बदल दिया। आज जो सिक्का खोया हुआ है कलीसिया का, उस कलीसिया को, उस सिक्के को पाना है। वो प्रेरितों की शिक्षा है, वो प्रेरितों की शिक्षा है। वो प्रेरितों की शिक्षा जब तक आएगी नहीं, अभी मैंने आपसे 9 सिक्के बता दिए, अभी मैंने आपको 10वां सिक्का बताया नहीं, 10वां सिक्का भी बताऊंगा मैं आपको। सवाल इस बात का है कि हम जो इस समय में आकर, इस समय के इस पड़ाव में आके हम ठहरे हैं, और हम उस बात की लालसा करते हैं कि हमको वो 10वां सिक्का, जो हमारा खोया हुआ सिक्का है वो हमको मिल जाए। डेफिनेटली मिल जाएगा, परंतु क्या हम उस सिक्के को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस सिक्के को पाने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली बात तो ये, अगर हम उसको पाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बतलाऊं, मुझे कोई बात कहने में शर्म नहीं लगती, क्योंकि ये मेरा काम है समझाना, और इसलिए मैं नहीं चाहिए। मैं जो बात आपसे कहना जा रहा हूं, कलीसिया क्या उसके लिए अपने आप को तैयार समझती है? तैयार समझती है तो सबसे पहले कलीसिया को परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। चाहे आप एक आयत रोज की पढ़ें या एक अध्याय रोज का पढ़ें, उसके ऊपर आप ध्यान करें। आपके समझ में नहीं आता है, सबको खुली छूट दे रखी है कि आप अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, लिख कर भेजें, ऑडियो वॉइस में भेजें, हम आपको उसका जवाब देंगे। आपके घर के अंदर पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, पर्सनल प्रेयर हर फैमिली के अंदर। ये शुरुआत है। आप भक्ति के गीत गाएं अपने घर के अंदर, 1 गाएं, 2 गाएं, रोज गाएं, क्योंकि परमेश्वर को आज कोई बांध के नहीं रख सकता। यहाँ पर कोई रोमन कैथलिक का फादर नहीं है जो बक्से के अंदर आ जाएगा और बैठ जाएगा और आपसे कहेगा कि आप अपने गुनाह मेरे कान में बोल दो और मैं उनको माफ़ कर दूंगा। नहीं, ये अधिकार नहीं है किसी के पास, ये अधिकार नहीं है किसी के पास। आज जो कलीसिया चाहिए है, उसके अंदर 9 क्वालिटी तो वो चाहिए जो मैंने आपको गलतियों की पत्री से पढ़ के बताई, और 10वीं क्वालिटी अब पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने, हाँ 23 पद, क्योंकि हे पत्नियों अपने अपने, 22 पद से, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। अब जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया का हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहे, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहे, अपने आप को सबमिट कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे प्रभु यीशु मसीह के सामने। और सरेंडर करने का केवल एकमात्र तरीका यह है, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर, वो वचन जिसको वचन कहता है कि वचन परमेश्वर था, वो वचन आज हमसे डिमांड करता है कि हर एक व्यक्ति उसके वचन के अनुसार उसकी अधीनता में आ जाए, उसके सामने अपने आप को सबमिट करे। और जब वो अपने आप को सबमिट करेगा तो ये 10वां सिक्का जो अधीनता का है, जो सबमिशन का है, हर एक बात में हर पत्नी अपने पति के सामने अपने आप को सबमिट करे। अगर कलीसिया मसीह की दुल्हन है तो कलीसिया को मसीह के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने ठहराया है नियम, वो नियम आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में समथिंग हैपन्स होते हैं, बट वो हैपन्स इसलिए होते हैं क्योंकि अभी तक शायद हमारे उन लोगों के मन नहीं खुले हैं, उन लोगों की जुबानें नहीं खुली हैं। जैसे उनका मन खुल जाएगा, उनकी जुबान खुल जाएगी, शैतान आपके शक्ल को नहीं, आपकी आवाज़ से भी थरथराएगा। शैतान आपकी आवाज़ से भी थरथराएगा। कुछ लोग झूठ मूठ डराना चाहते हैं शैतान को। एक पाखंडी का जिक्र इसके अंदर आया है। वो जाके शैतान को डांटता है और वो कहता है कि तू जानती है पौलुस को? तो वो दुष्ट आत्मा कहती थी मैं पौलुस को तो मैं जानती हूँ, पर तू बता कौन है। उसने उसको इतना रपटाया कि उसके कपड़े फट गए। हमें अगर पौलुस के जैसे काम करने हैं तो पौलुस ने जैसे अपने आप को सरेंडर किया मसीह के सामने, हमें भी अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो ये 10वां सिक्का हमें मिल गया। अब आवश्यकता है कि हम सब लोग आनंद करें, हम सब लोग जय जयकार करें, लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें, भोज करें और जय जयकार करें, क्योंकि हमारा सिक्का मिल गया है। अब हमें आनंद करना चाहिए, हमें जय जयकार करनी चाहिए। हमें आनंद करने के लिए मैं जो ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये कितनी किसको मालूम है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे मन का ख्याल है और मैं इसको मन में नहीं रखना मांगता, आप सब तक कह देता हूँ। जो कुछ भी परमेश्वर को दिया जाता है वो परमेश्वर को दिया जाता है। आप कभी मन में ये ख्याल ना लाएं कि आप चर्च के पास्टर को कुछ दे रहे हैं। आप सबमिट कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से। आप लोग दूर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, आगरा में बैठे हैं, अपने संडे के दिन जो कुछ आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आप यहाँ पर फिजिकली आकर अपना दान नहीं डाल सकते, आपको अपने घर पे इकट्ठा करना चाहिए। और जब मौका आएगा तो वो परमेश्वर के लिए जो आपने अलग किया है वो परमेश्वर के खत्ते में जमा किया जाएगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के भवन में छूछे हाथ नहीं जाया जाता, छूछे हाथ नहीं जाया जाता। आप और बरकत पाना चाहते हैं तो उसके लिए और नियम ठहराए गए हैं, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। लोग, पास्टरों ने ना तो ऑफरिंग के ऊपर बात सिखाई लोगों को, ना दहेगी के ऊपर बात सिखाई लोगों को, ना लोगों को ये बताया कि वो अपनी ज़िंदगी कलेक्टिवली अपने परिवार में इकट्ठे होकर, संगठित होकर कैसे बेहतर बता सकते हैं। तो ये हमारा 10वां सिक्का है कि हम अपने आप को सबमिट करें, परमेश्वर के सामने सबमिट करें। अभी हमारा सिक्का मिल गया है, अभी हमारे आनंद का विषय है और हमें अपने पड़ोसियों को बुलाकर आनंद करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में तो स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मना चुके हैं हमारे लिए, परंतु पृथ्वी के ऊपर अब खुशी मनाने का समय हमारे बीच में आ गया है। क्योंकि मेरा जो पति जो 2000 साल पहले मेरे लिए घर बनाने चला गया था, अब उसके लौट के आने का समय आ गया है। और इससे पहले कि वो लौट के आए
जो हमारे लिए घर बनाने गया है, अब मुझे जो मेरा सिक्का खो गया था वो मैंने पा लिया है। अब मेरी वो अवस्था नहीं है कि जो यिर्मयाह 2:13 में लिखी है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, एक मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। नहीं, हमने नहीं त्यागा, हमने परमेश्वर को पा लिया है और अपने लिए टूटे फूटे हौज बना लिए। हमने जो टूटे फूटे हौज थे उनको तोड़ दिया है। हम बहते जल के अंदर रहने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर चलायमान है, वो चलता रहता है। वो हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, परंतु वो एक रियल टैबरनेकल के अंदर रहता है। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करें।